नमस्कार दोस्तों, आज से मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसमें शुरू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बहुत ही आसानी से आपको सारे वीडियो एक साथ एक सीरीज़ में मिल जाएंगे। आज शुरू करेंगे हम इस्लाम का उदय, जिसमें सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो देखेंगे, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बता देती हूँ मैं आपको पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बारे में। पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। और मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था। मोहम्मद साहब के जन्म के समय ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब अपने चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब के साथ रहने लगे। मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं। इनको ईश्वर का दूत या फिर संदेशवाहक भी कहा जाता है। पैगंबर का अर्थ ही होता है अल्लाह का दूत या फिर मैसेंजर। मोहम्मद साहब पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा या फिर चित्र पूजा के खिलाफ थे। यही वजह है कि उनकी तस्वीर कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। पैगंबर साहब को ही अंतिम पैगंबर माना जाता है। अब संस्थापक और अंतिम दोनों एक साथ कैसे हैं वो जानते हैं। मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है, जो कि अरेबियन प्लेट पर स्थित है। यहाँ पर इस्लाम धर्म से पहले अनेकेश्वरवाद का प्रचलन हुआ करता था। जो और धर्म या फिर पंथ थे, जैसे यहूदी और ईसाई या फिर और भी, तो इन सब में एक बात कॉमन थी, एकेश्वरवाद का और एक संदेशवाहक का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो इस श्रृंखला में मोहम्मद पैगंबर साहब सबसे अंतिम थे। इनके बाद कोई संदेशवाहक या फिर ईश्वर का दूत पैगंबर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इनको अंतिम पैगंबर माना जाता है। अब बात करेंगे मोहम्मद साहब की पत्नी खदीजा के बारे में, जिनको इस्लाम धर्म का प्रथम अनुयायी माना जाता है। इनका जन्म भी मक्का में ही हुआ है, कुरैश ख़ानदान में। ये जो कुरैश ख़ानदान है वो व्यापारी हुआ करते थे। खदीजा के पिताजी बड़े व्यापारी थे। जब खदीजा के पिताजी की मृत्यु हो गई तब व्यापार की सारी जिम्मेदारी खदीजा पर आ गई। इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पिताजी के व्यापार के कारोबार को न सिर्फ संभाला ही बल्कि उसमें उन्नति भी की। इनसे पहले कोई भी महिला व्यापारी नहीं थी। पहली महिला व्यापारी होने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। खदीजा व्यक्तिपरक व्यक्तित्व वाली महिला थी। अब जानते हैं खदीजा के विवाह के बारे में। तो इनके पहले पति की मृत्यु हो गई, फिर कुछ समय बाद इन्होंने फिर से विवाह किया, परंतु जल्दी ही दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए, या फिर कह सकते हैं कि तलाक हो गया। मोहम्मद साहब थोड़े बड़े हुए तब इनको काम करने के लिए खदीजा के कारवां में भेजा गया। मोहम्मद साहब खदीजा के कारवां में एक सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करने लगे। मोहम्मद साहब की वजह से खदीजा को व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई। तब खदीजा मोहम्मद साहब से मुलाकात की इच्छा व्यक्त की। खदीजा से विवाह के लिए कई पुरुषों ने विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। हर कोई उनसे विवाह करने की इच्छा रखता था, और रखता भी क्यों नहीं, उच्च स्तर की व्यापारी और काफ़ी धनाढ्य महिला थी। परंतु मोहम्मद साहब से मुलाकात के बाद खदीजा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वयं उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती हैं, और मोहम्मद साहब का खदीजा के साथ विवाह संपन्न हुआ। तो इस तरह मोहम्मद साहब का विवाह खदीजा के साथ हुआ। अब इसके आगे की जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।